बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस करें थॉमस कैलकुलस के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिग्मा नोटेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीक्स ने फाइनाइट सम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉम्पैक्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसे हम सिग्मा नोटेशन का नाम देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ग्रीक्स ने ये कहा था कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर्स हों जो कि आपस में ऐड हो रहे हों, जो कि आपस में सम अप हो रहे हों, तो आप उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के नाम को हम सिग्मा नोटेशन का नाम देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसी सिग्मा नोटेशन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी प्रूव किए थे जिनकी बेस पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं 3 रिजल्ट को देख लेते हैं कि 3 रिजल्ट कौन से थे जिनको हमने प्रूव किया था। उन 3 में से फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये था कि समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n n इज इक्वल टू n into n plus 1 by 2। यानी वो कहता है कि अगर आपके पास फाइनाइट टर्म्स इस तरीके से हैं 1 plus 2 plus of 3 and so on up to n terms, अगर सिंपल टर्म्स है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आप उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, k फ्रॉम 1 टू n इनटू k लगा देंगे। और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म में रिजल्ट क्या आएगा, यानी अगर इनको सम अप करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इनका समेशन जो भी आएगा वो इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस फार्मूले से जो भी रिजल्ट आएगा इनके समेशन का भी वही रिजल्ट आएगा। सेकेंड टर्म थी कि अगर आपके पास टर्म स्केयर्ड फॉर्म में हो, यानी 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर एंड सो ऑन अप टू फॉर एग्जांपल 100 का स्केयर, यानी हमारे पास 100 टर्म्स हैं। अब 100 टर्म्स को यहाँ पे देखिए ऐड करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर है। तो ग्रीक्स ने इनके लिए एक सिग्मा नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे सिस्टम को आप देख सकते हैं समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 टू n एंड k स्क्वायर की फॉर्म में। फिर इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, रिजल्ट बता दिया। यानी अगर आप 1 टू 100 टर्म्स 100 ये सम अप करना चाहते हैं तो आप देखें पहले आप क्या फाइंड करेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 5 50 59 60 90 अप टू 100, इतने सारे टर्म्स का स्क्वायर लेंगे, फिर उनको आपस में ऐड करेंगे। यानी एट लीस्ट 2 टू 3 आवर्स हमें हमारे यहाँ पे लग जाएंगे जस्ट एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने हमें डायरेक्ट रिजल्ट बताया कि इसका समेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस फार्मूले से जो आंसर आएगा अगर इसको सेपरेटली आप सम अप करें तो आंसर वही आएगा। यानी सेपरेटली सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या बना, n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6। सिमिलरली उन्होंने कहा कि अगर आपके पास टर्म्स क्यूब की फॉर्म में आ रही है, यानी अगर आपके पास टर्म आती है 1 3 है प्लस ऑफ 2 3 है प्लस ऑफ 3 3 है, यानी इस तरीके से आती है क्यूबिक फॉर्म में, तो भी आप अब बिल्कुल देखिए अगर मैं इसको लिख लेता हूं 100 टाइम्स, यानी 100 मरतबा इसको लिख लेता हूं, तो इनको अलहदा अलहदा सेपरेटली इनको क्यूब लेना फिर ऐड करना तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो उन्होंने 2 काम किए। पहला तो ये इंट्रोड्यूस कराया कि इसको आप इतनी बड़ी लाइन को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 टू n इनटू k3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि सेपरेटली सॉल्व करने की बजाय आप इनको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। यानी इस टोटल का समेशन सेपरेटली फाइंड करने की बजाय आप क्या करें, यहाँ पे जस्ट ये n की वैल्यू पुट करें। ये जो n होगा, यानी n मैंने अब तो 100 लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगर 100 पुट कर दूं 100 प्लस 1 यानी 101 बनेगा। तो मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें, उसका होल स्क्वायर ले लें, तो आंसर वही होगा जो सेपरेटली सम करने से आएगा। हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं तो मैक्सिमम हमारे 5 मिनट लगेंगे, और अगर हम सेपरेटली ऐड करेंगे तो मिनिमम हमारे 2 से 3 आवर लग सकते हैं। तो ये थे सिंपल 3 फार्मूलाज
जिनकी मदद से हम फाइनाइट टर्म्स जो सम अप हो रही हैं उनको बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम में कवर कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं सिग्मा के सिग्मा से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें एक्सरसाइज विद सिग्मा रोटेशन। सिग्मा से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 28 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5.2 में से, उसमें से सम क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं और बाकी इंशाल्लाह आप खुद कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वो भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ओके जी, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज को। इन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। तो आइए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज के 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 ये है, वो कहते हैं राइट द सम विदाउट सिग्मा नोटेशन। यहाँ पे जो समेशन लिखा हुआ है ये सिग्मा की फॉर्म में है, हमने इसको विदाउट सिग्मा लिखना है, यानी ऐसी फॉर्म में लिखना है कि सिग्मा उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो मैं आपको यूं कहूं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to 2 into 6k ओवर k प्लस ऑफ 1। तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये तो है सिग्मा की फॉर्म में, कंपैक्ट फॉर्म में, तो आप इसको फाइनाइट सम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू k वेरीज फ्रॉम 1 to 2। सो k को हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, रेस्पेक्टिवली बिलतरतीब हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 6 into 1 ओवर 1 प्लस ऑफ 1। प्लस सिग्मा से मुराद प्लस होता है, यानी आपने सम अप करना है। आप 1 के बाद क्या पुट करेंगे, 2, यानी 6 into 2 divided by 2 plus of 1। what is the answer, 6 by 2 plus of 12 over 3, 3 plus of 4, answer is 7। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 7। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, फाइनाइट सम की फॉर्म में है, और ये वाला हमारा सिग्मा की फॉर्म में है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे पहले 1 पुट किया, बाद में 2 पुट किया, यहाँ पे तो नंबर 1 to 2 आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट 1 और लास्ट यानी इनिशियल और फाइनल टर्म पुट करनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर यहाँ पे 1 to 10 होता फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करता, पहले 1 पुट करता इस फार्मूले में, फिर 2 पुट करता, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी 1 to 10 ऑल नंबर्स हमने इस फार्मूले में पुट करके फिर सम अप करना है, तब हमारे पास आंसर आएगा। ये नहीं होगा कि जस्ट 1 and 10 पुट कर दे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके जी, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसमें k की वैल्यूज पुट करें और आंसर फाइंड आउट करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को देख ले, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to 4 into cos of k into pi। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसमें हमने k वैरीज फ्रॉम 1 to 4, यानी k की जगह पे हमने क्या पुट करना है, k की जगह पे रेस्पेक्टिवली 1, 2, 3, 4 पुट करना है। पुट करें जरा, तो क्या आएगा, cos ऑफ k की जगह पे 1 लिखेंगे, दैट इज 1 into pi, प्लस फिर k की जगह पे 2 लिखेंगे, cos 2 pi, फिर k की जगह पे 3 लिखेंगे, cos 3 pi, और एट द एंड आखिर पे हम k की जगह पे 4 लिखेंगे, cos 4 pi बन जाएगा। अब इसकी जरा वैल्यू फाइंड करें, cos pi माइनस 1 के इक्वल होता है, और cos 2 pi 1 के इक्वल होगा, cos 3 pi माइनस 1 के इक्वल होगा, cos 4 pi प्लस 1 के इक्वल होगा। मैं आपको क्लियर करता चलूं, यहाँ पे अगर 0 होता है, 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है, और रेडियन की सूरत में 0 यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, इस जगह पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, और इस जगह पे 2 पाई एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं। तो cos की जो वैल्यू होती है वो हमेशा x एक्सिस पे होती है, cos इस साइड पे +1 होता है और cos इस साइड पे -1 आता है। सो इस साइड पे cos +1, इस साइड पे -1। तो मैं एंगल को देख रहा था
एंगल हमारा पाई चूंकि लेफ्ट साइड पे बन रहा है तो यहाँ पे कास की वैल्यू -1 रहेगी, और कास 2 पे हमारा राइट पे बन रहा है तो यहाँ पे +1 रहेगी। सिमिलरली 3 पे इस जगह पे बनेगा लेफ्ट पे, सो -1 आएगा। 4 पाई फिर इस जगह पे बन जाएगा, सो इसका +1 आएगा। व्हाट इज द फाइनल आंसर? अब इनको आपस में प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, और फाइनली आंसर इज 0। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। तो ये मेथड है। ऐसे में इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा नोटेशन से फाइनाइट सम में कन्वर्ट कर रहे हैं। फाइनाइट सम को सिग्मा की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to 3 into -1 raised to power k sin of pi over k, sin of pi over k। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू वेरी करे फ्रॉम 1 to 3, तो k की जगह पे हमने 1 2 3 लिखना है। फर्स्ट क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 1 साइन ऑफ पाई ओवर 1, प्लस सेकंड क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 2 साइन ऑफ पाई ओवर 2। 1 2 3 सारे डिजिट हमने पुट करने हैं। -1 रेज टू पावर 3 साइन ऑफ पाई बाई 3। ओके जी, -1 रेज टू पावर 1 8 है, आंसर माइनस आ जाएगा, बट साइन पाई की वैल्यू 0 होगी, तो आंसर आएगा -1 इंटू 0 प्लस -1 का स्क्वायर +1 आएगा, और साइन पाई बाई 2 आपके पास भी +1 ही होगा। -1 आ जाएगा, -1 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट है साइन पाई बाई 3, तो साइन हमारे पास पाई बाई 3 होता है √3/2, तो क्या आएगा -1 और ये वाला +1 माइनस √3/2, तो फाइनल आंसर विल बी -3 √2। इट इज रिक्वायर्ड समेशन आंसर। तो ये हमारा सिग्मा इस 5 क्वेश्चन का हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, यानी आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिग्मा की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन होंगे तो आपने उनको एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बाकी भी थे, सिंपल से क्वेश्चन इसी तरीके से, तो उनको मैंने आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया, फर्स्ट टाइप में हमने ये किया कि सिग्मा की फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास मौजूद थे, हमने उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया और समेशन फाइंड आउट किया। सेकंड फॉर्म आपके पास ये है कि फाइनाइट सम की फॉर्म में क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, आपने उनको सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो आप सिग्मा की फॉर्म में क्या ले सकते हैं, k वेरीज 1 to 6 एंड k लिख लें। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं k की जगह पे 1 पुट करूं, पहली टर्म आ जाएगी, सिग्मा से मुराद प्लस आ गया। k की जगह पे 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी, सिग्मा से मुराद फिर प्लस प्लस लिखते जाएंगे, k की जगह पे 3 पुट करेंगे तीसरी, और k की जगह पे 6 पुट करेंगे तो लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनाइट सम से सिग्मा नोटेशन वाले फॉर्म है। सिमिलरली हमने सेकंड क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से करना है। 1 + 4 + 9 + 1 6 इज इक्वल टू, समेशन की फॉर्म में कैसे लिखें इनको, k वेरीज। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जितनी भी टर्म्स हैं वो सारे की सारे स्क्वायर में है, यानी 1 1 का स्क्वायर होगा, 4 2 का स्क्वायर होगा, 9 3 का, 16 4 का, तो जितनी भी टर्म्स हैं स्क्वायर की फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि हमने सिग्मा के अंदर इनको रिप्रेजेंट करना है किसी ऐसे वेरिएबल से जो कि स्क्वायर में हो। अब यहाँ पे मैं के यूज कर रहा हूं, अब ये बात जरूरी नहीं होती कि आप के ही यूज करें, नहीं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। आई भी यूज कर लें, आई फ्रॉम 1 to 4 एंड के का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आई की जगह पे अगर सॉरी के नहीं, अब आई लिखेंगे क्योंकि हम इंडेक्स के तौर पर आई यूज कर चुके हैं। तो आई की जगह पे अगर मैं 1 लिखूं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आई की जगह पे मैं 2 लिखूं 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आई की जगह पे मैं 3 लिखूं 3 का स्क्वायर
9 आ जाएगा, और आई की जगह पे अगर मैं 4 लिखूं तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब एक जुमला मैं आपको बताता चलूं कि फाइनाइट सम से सिग्मा की फॉर्म में आपने करना है कन्वर्ट। आपके पास कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, यानी कोई हमारे पास मेथड नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा। ये डिपेंड करता है हमारी जिहानत पे कि हम कितनी गौर फिक्र करके खुद सैंपल ड्रा करते हैं, और दूसरा हमारी प्रैक्टिस पे। जिस तरह मैंने आपको जिहानत में कैसे बताया, मैंने कहा कि इन नंबर्स को जरा गौर से देखें तो सारे के सारे स्क्वायर में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो हमें सिग्मा में इंडेक्स यूज करना होगा वो भी स्क्वायर फॉर्म में ही होगा। तो ये एक यानी मेंटली आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आगे मैं वेरिएबल इसको रिप्रेजेंट करूं कि इस समेशन को, फाइनाइट सम को वो टोटली रिप्रेजेंट कर जाए और इसकी हर टर्म से रिलेटेड हो। ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड में होते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर मैं ये मेथड अप्लाई करूं तो पॉसिबल है मुझसे कि ये फॉर्म बन जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, अब इसमें देखिए जरा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इज इक्वल टू। अब मैंने इसको समेशन की फॉर्म में लिख लेना है के फ्रॉम दिस एंड दिस। लिमिट क्या लगाऊं, फिलहाल कोई डिसीजन नहीं करेंगे जब तक इनके बारे में क्लियर ना हो कि ये कहां स्टार्ट होंगे कहां पे एंड होंगे। अब इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, अगर आप गौर से देखें कि ये 2 के मल्टीपल बनते जा रहे हैं। डिनोमिनेटर में, नंबरेटर तो वैसे 1 है और डिनोमिनेटर में 2 के मल्टीपल बनते जा रहे हैं, यानी 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 4 बन गया, 2 की पावर 3 विच इज 8, तो ये 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे मुझे क्लियर समझ आ रही है कि नंबरेटर तो मेरा चेंज नहीं हो रहा, सो मैं नंबरेटर के लिए कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकता। नंबरेटर मेरा कांस्टेंट है, सो नंबरेटर में मैं भी वही कांस्टेंट ही यूज करूंगा। अलबत्ता डिनोमिनेटर मेरा चेंज हो रहा है, इट मींस मुझे डिनोमिनेटर के लिए कोई ना कोई वेरिएबल अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो मैंने गौर से जब देखा तो पता चला कि ये 2 के मल्टीपल बढ़ रहे हैं, तो मैंने यहां से कंक्लूजन ड्रा किया कि ये 2 की पावर k की फॉर्म वाले नंबर्स हैं, यानी 2 की पावर 1 ले ले, 2 की पावर 2 ले ले। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपकी मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस पे आप वर्क करते हैं। जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट कलेक्शंस आपके माइंड में होंगी कि किस तरीके से हम इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं लिमिट क्या लगूं, 16 आ रहा है तो k फ्रॉम 1 to 4 मुझे लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 4 लूंगा तो 16 आएगा, 1 लूंगा तो पहले पहले टर्म बन देगी। अब इसमें रेस्पेक्टिवली 1 to 4 अगर नंबर पुट करें तो ये टर्म वापस आ जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड प्रोसीजर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम सिग्मा से किस तरीके से सिग्मा रिप्रेजेंटेशन को हम फाइनाइट सम में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये सीखा, क्वेश्चन नंबर 11 से जो कि स्टार्ट होते हैं, ये पॉइंट सीखा कि किस तरीके से हमारे पास फाइनाइट सम हो तो उनको हम सिग्मा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था कि सिग्मा को स्पेंड करके फाइनाइट बनाना, वो तो बिल्कुल सिंपल है कि आप वैल्यू पुट करते जाए आंसर आता जाएगा। सेकंड पार्ट में थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम कौन सा वेरिएबल यूज करें, फिर उसकी पावर क्या लें, उसको डिनोमिनेटर में लिखें, उसको कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन बनाए, क्या बनाए। तो ये आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे और आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड टाइप के क्वेश्चन। जितने भी 28 क्वेश्चंस थे, 1 to 28 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनमें से मैं डिफरेंट जो टाइप्स यूज हो रही थी उनको मैंने फॉलो किया और समझाने की कोशिश करो। बाकी क्वेश्चन खुद देखिएगा। गिवन हमारे पास ये है, समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n a के क्या है, कोई ना कोई टर्म है, इसका आंसर -5 है। समेशन अप्लाई किया, कैसे फाइंड किया, उसने गिवन हमें बता दिया, हमें नहीं पता कि किस तरीके से उसने फाइंड किया, बस ये गिवन है, सो इसको यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 6। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए में फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n 3 into a into k। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। असल में वो आपको सिग्मा से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो रिवाइज करवाना चाहता है।
अब आप सिग्मा का रूल ये है कि समेशन जो है कांस्टेंट, उस समेशन के बाहर आप यूज कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट को आप बाहर ले ले और सिग्मा जस्ट के पे अप्लाई करें। सिंपल सी बात है कि सिग्मा हमारा है, सिग्मा में वेरिएबल है के, यानी के लिहाज से वेरी कर रहा है। अब 3 तो कांस्टेंट है, इस पे तो कोई अप्लाई भी नहीं होगा, वेरिएबल तो के आ रहा है, सो इस वजह से मैंने कांस्टेंट को साइड पे निकाल लिया और सिग्मा नेक्स्ट पे अप्लाई कर लिया, विच इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इनटू, अब इस टोटल टर्म का इसका तो उसने आंसर ऑलरेडी बता दिया कि इसका आंसर है -5, तो आप इसकी जगह पे -5 लिखेंगे, -15 इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो सिग्मा से रिलेटेड रिजल्ट यही थे कि अगर कांस्टेंट है उस पे सिग्मा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट है वेरिएबल उस पे है नहीं, तो वो सेम ही चलेगा। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा। ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया, सिग्मा से के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जहां सिग्मा उस पे अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी। पार्ट नंबर बी की बात करें, सेकंड पार्ट में कहता है समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 to n a k प्लस ऑफ b इनटू k। अब ये भी बिल्कुल दो टर्म पे सिग्मा अप्लाई हो रहा है, तो सिग्मा को हम सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पे सेपरेट कर दें, अप्लाई करें, और सेकंड पे सेपरेटली अप्लाई करें। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट हमारे पास -5 था और इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास 6 है, तो आंसर क्या हुआ 1। पहला रिजल्ट हमने ये पढ़ा कि अगर कांस्टेंट और इंडेक्स जिसके लिहाज से सिग्मा है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। सेकंड रिजल्ट आपके सामने ये है कि अगर आपके पास दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, उनके बाद सिग्मा अप्लाई हो रहा है, दोनों में इंडेक्स यूज हो रहा है, तो आप दोनों पे सेपरेटली सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में माइनस है, तो फिर वही बात कि आप इनको सेपरेट करके अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ जाए तो क्या होगा, इधर माइनस आएगा तो यहाँ पे दरमियान में माइनस आ जाएगा और -11 आंसर आ जाएगा। नो चेंजिंग, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास 4 में है बी के माइनस ऑफ 2ak, यानी बी के समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 to n बी के माइनस ऑफ 2 into a के। अब सिंपल सी बात है, बी के की वैल्यू पुट कर दें, यानी आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 to n बी के -2 समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 to n into a के। अब आप क्या करें, यहाँ पे बी के और ए के की वैल्यू पुट कर दें। बी के की वैल्यू हमारे पास है 6 और -2 into ए के की वैल्यू है -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 + 10 which is equal to 16 रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी हमारे पास थर्ड टाइप, जिसमें क्वेश्चंस की मदद से हमने कुछ रिजल्ट प्रूफ करने की कोशिश की है। वो रिजल्ट ये थे कि सम और डिफरेंस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, तो ये सेपरेटली सिग्मा अप्लाई हो सकता है। लास्ट एक्सरसाइज जिसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाले फार्मूलाज यूज करेंगे, समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 to 10 into k। अब वो कहते हैं इसका समेशन फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे देखें, आपके पास दो मेथड है। एक मेथड ये है कि आप 1 to 10 इसमें पुट करके सम अप करें, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 तक लिखें और सम अप करें, जो कि लेंथी प्रोसीजर है। सेकेंड है कि इससे रिलेटेड आपके पास फार्मूलाज ऑलरेडी मौजूद हैं, आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सो आप क्या करें, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूले की मदद से अगर फाइंड आउट करना चाहें तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आपके पास आएगा n into n + 1/2। n की जगह पे यूज हो रहा है 10, सो आंसर आएगा 10 into 10 + 1/2 एंड फाइनली आंसर विल बी 10 into 11/2 2555 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप फार्मूलाज की मदद से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सेकंड क्वेश्चंस को आप देखें, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं। समेशन ऑफ k is equal to 1 to 10, k का स्क्वायर है आपके पास, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं k स्क्वायर के लिए फार्मूला ये n into n + 1 into 2n + 1/2 है। अब n की जगह पे हमारे पास 10 है, तो आप लिखेंगे 10 into 10 + 1 into 2 into 10 + 1 डिवाइडेड बाय 6। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है के फ्रॉम समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 टू 6 3 माइनस के का स्क्वायर। तो आप सेपरेटली सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। 1 टू 6 इंटू 3 आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 टू 6 इंटू के से के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये तरीका कांस्टेंट है, बाहर ले ले, इधर आप 1 लिख सकते हैं। और लास्ट में हमने 1 से रिलेटेड भी एक फार्मूला ड्रा किया था। 1 से रिलेटेड हमारा फार्मूला यूं था, समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 टू n एंड 1, इसका सॉल्यूशन होगा n। यानी अगर जस्ट टर्म आपके पास 1 है तो इंडेक्स में जितना भी नंबर होगा आंसर वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 6 है तो इसका आंसर 6 आएगा। 3 इंटू 6 आप लिखेंगे, यानी आंसर क्या आएगा 3 इंटू 6 माइनस। अब इसके लिए फार्मूला यूज करें, के से के हमारे पास किसकी इक्वल होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n की जगह पे 6 यूज करेंगे, यानी क्या आएगा माइनस ऑफ 6 इंटू 6 प्लस ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 6 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट, प्लस और माइनस करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी सिग्मा से रिलेटेड हमारी एक एक्सरसाइज, जिसमें हमने कोशिश की कि हर टाइप से रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। बेसिक इंटीग्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होता है और दूसरा इनडेफिनेट होता है। तो नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हैं उनके अंदर हम मोस्टली इंटीग्रेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये जो सिग्मा नोटेशन से रिलेटेड टॉपिक था वो फाइनल हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। एट द एंड अल्लाह हाफिज।